मेरे बेटे के पैर में फ्रैक्चर भी नहीं होता था, जरा सा पैर हिलता था और पैर डिसलोकेट हो जाता था। ओह! और ब्लड की पूरी थैली भर जाती थी और फिर पूरा उसे 1 साल लगता था, ब्लड निकाला जाता था बिस्तर हुँ, पे और ये सब उसके साथ रहता था। तो मैं उसको रूम में आई तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला तो जो हीटर रखा हुआ था वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था और बड़ा हीटर रॉड वाला हुँ। था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा करो कि मुझे बाबा का कम्बल उड़ा दो, अब जो होगा देखा जाएगा, या तो जिंदगी मिली जाएगी, ऐसा तो नहीं जी सकती अपाहिज होके। तो कंबल उड़ाकर वो हटे भी नहीं थे। जी, रात का समय था, 12 बज रहा था और मैं बहुत जोर से चीखी, वो भाग कर आए, क्या हुआ? मैंने उनको यही बोला कि ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ के फेंक कर मारा हो। मैं हुँ, यही इसी जगह बैठी थी और ये बेड लकड़ी का है, हुँ। बहुत नॉर्मल, आप मारोगे तो चोट लगेगी। और जी, मेरा हाथ यूं लेके और यूं फेंक दिया पूरा। हम ये बड़े धाम की बात करते हैं जैसे मेहंदीपुर हो, कैची धाम हो। पता नहीं हम्म। वहाँ पे जाने के बाद जैसे हम पहले तो लिस्ट बना के जाते हैं, ये माँगेंगे, वो माँगेंगे। हाँ। जैसे ही आप दरबार में पाँव रखो, देखो वो सारी इच्छाएँ मतलब बस वो उनकी मूरत को निहारो, हाथ जोड़ो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय बाबा की। जय बाबा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना जी, समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे नहीं, पहले आपका भी धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। थैंक यू। इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जी, सौभाग्य होगा आपके अनुभव को सुनना बहन। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है डॉक्टर पूनम लता। मैं एक लॉयर हूँ और मैं एक इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, जो पिछले 20 सालों से योगा सिखाती हूँ और पिछले 6 सालों से ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री सिखाती हूँ। और प्रोफेशनल तो मैं हूँ अपने लॉयर के उसमें, हम्म, प्रोफेशन में, लेकिन वो मैं चैरिटी के लिए करती हूँ, ज्यादातर महिलाओं के लिए काम करती हूँ। अब तक 200 से 250 तलाक होने से मैंने बचाए हैं, फ्री हम्म, ऑफ कॉस्ट। बस यही मेरा परिचय है और मैं बरेली से हूँ। बरेली यूपी में पड़ता है। बहुत अच्छा लगा जी, जानकर। ऐसा समझिए कि प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेवा आपके हाथों करवाई है बिल्कुल और वे ही आपको इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। जी ये हमारा सौभाग्य होगा आपके अनुभव को सुनना बहन। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी और महाराज जी से जुड़ा है, तो अगला जी। सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप प्रभु से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआती जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी, ज़रूर। मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे तो बाबा को किसी भी गुणगान की या किसी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो अपने लाखों, हज़ारों, करोड़ों भक्त हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो चुका है, तो बालाजी महाराज, नीम करौली बाबा, उनके बारे में मैं सबको अपने अनुभव बताऊँ। तो उसी के लिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। जी। तो पूजा तो मैं हमेशा से ही करती हूँ, मतलब बचपन से, लेकिन अगर भक्त कहेंगे तो मैं शंकर भगवान की हूँ और शिव जी की ही पूजा मैंने बचपन से की है, अभी भी करती हूँ। शिव जी के पूरे 40, मतलब 40 दिन व्रत रखना, डेली माला करना, जाप करना, मंदिर जाना, वो हम्म, मेरा नियम है। और उसके बाद जैसे बच्चे बचपन से हमेशा की हमको आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हमें प्रसाद चढ़ाना है, हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है, वो सब भी रहा। और मेरे जो घर का माहौल है वो हमेशा से पूजा का रहा है। अभी भी पूजा, मतलब हम्म, मेरे हस्बैंड है, मेरे मदर इन लॉ है, सब लोग घर में पूजा का पूरा माहौल है हमारा, सबसे ज्यादा। और मैं सबसे कम थोड़ा ध्यान दे पाती हूँ पूजा में। तो बालाजी की जो जर्नी शुरू हुई है आज से कम 18-19 साल पहले, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। और फिर क्या हुआ, जब 40-45 दिन के बाद जब मेरे पैर का प्लास्टर कटा, तो जैसा पैर शुरू में था वो वैसा ही निकला।
ओके। बहुत सूजा हुआ, बहुत मोटा, तो बहुत जगह दिखाया तो उन्होंने बोला शायद हड्डी जुड़ी नहीं है और कोई परेशानी है। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई 40 दिन के प्लास्टर के बाद हुँ, भी पैर वैसे ही करना चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। एक दिन हम लोग ने सिर्फ सोचा कि क्या करें। मेरे हस्बैंड पहले से ही बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जाते थे। ओके। उन्होंने बोला चल हम लोग तेरे को लेके चलते हैं, चल हम दोनों बालाजी चलते हैं। तो मैंने कहा भी कि कैसे जाऊं, बोले कि नहीं चलो चलते हैं। फिर हम लोग बालाजी चले गए। पैर बहुत ज्यादा मोटा था, हुँ, तो हम लोग चले गए। जिस धर्मशाला में जाकर रुके उन भैया ने भी बोला आप कैसे आए हो और कैसे चल पाई। मैंने कहा नहीं मैं आ तो गई हूँ यहाँ तक। फिर बालाजी में सुबह 3, ढाई 3 बजे आप जब भी जाओगे तो मंदिर के कपाट तो बंद रहते हैं, पर मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं सुबह आरती के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको जल्दी जाओगे, धीरे धीरे चलोगे, कैसे चलोगे। तो हमको किसी ने रिक्शे से मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया। फिर हम लोग लाइन में वहां लग गए। तो जब मंदिर के कपाट खुले आरती के लिए, सुबह वहां 6 बजे आरती शुरू हो जाती है। पर 2:30, 3, 3:30 बजे लोग बैठ जाते हैं मंदिर के हुँ, बाहर जाके सड़क पे। जी। और उस समय बालाजी में जो एंट्रेंस था वो बहुत छोटे छोटे, मतलब एक जने का ही रास्ता होता था। तो जब वो खुलता था तो तेजी से लोग हुँ, उसमें जाते थे कि धक्का मुक्की ये सब। अब तो बहुत अच्छा हो गया है। जी। तो मैं लाइन में खड़ी थी, तो वहां पे जो सेवादार थे उन्होंने मुझे देखा कि मतलब मेरे तो पैर की बहुत बुरी हालत थी। तो उन्होंने मुझे पास बुलाया और बोला हुँ, यहाँ बैठ जाओ स्टूल पे। हुँ, तो वो मुझे बाबा के पास ही उन्होंने बैठा दिया जहाँ बाबा की मूर्ति थी ओह! कि आप खड़ी नहीं रह पाओगी, यहाँ बैठ जाओ। राइट। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैंने कहा ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद जब मैंने देखा आरती खत्म हुई तो लोग एकदम से भागे, तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बैठा दिया। उसके बाद वहां पे महंत जी जो है सबको जल के छींटे मारते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा मैं तो जल के छींटे से रह जाऊंगी। लेकिन महंत जी ने आके मेरे पूरे ऐसे ऐसे करके जी। चींटे मार दिए मेरे ऊपर। वहां से मेरी वो ऐसा वो हुआ, हम बाहर निकले। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मतलब 5, 7, 10 मिनट में मेरे पैर की पूरी सूजन गायब हो गई, मेरा पैर ओह! बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्या बात। तो फिर फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि जब इतना बड़ा चमत्कार हुआ है तो ना मेरी हड्डी टूटी निकली, दोबारा कुछ नहीं हुआ और मैं हुँ, नॉर्मल होकर घर आ गई। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ। बेटा हुआ तो जब से वो हुआ तब से वो बीमार बीमार, और बीमारी भी ऐसी थी कि डॉक्टर्स पता नहीं कर पाते थे हुँ, कि क्या हुआ है। वो थोड़ा सा जैसे फीड कराती थी तो सही रहता था। बाहर का कुछ भी थोड़ा सा दूध हुँ, पी लिया, सफेद छोटा सा था गोदी में तब से ही, तो हुँ, उसके दोनों पूरा मुंह नीला पड़ जाता था, कान लटक जाते थे, होंठ खराब हो जाते थे और हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट रहता था। फिर हम हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर आते ही थे, रास्ते में फिर उसे अटैक पड़ता था, हुँ, हम फिर हॉस्पिटल चले जाते थे। हुँ, बालाजी तो हम अब तक जाते हैं। फिर हम लोग बालाजी गए, हमने बहुत वो किया, तो हमें हम जिनके साथ जाते हैं तो उन्होंने बोला था ये 6 साल का हुआ तब सही होगा। हमने कहा ठीक है। फिर हमने 6 साल तक इंतजार किया, मेहंदीपुर बालाजी गए, सालासर गए। तो हनुमान जी के हर तीर्थ पे हम जाते हैं। जी, तो 6 साल में उसकी बीमारी तो दूर हो गई। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या करोगे, ये अब सही हो जाएगा, ये 6 साल का हो गया अभी ठीक हो जाएगा। जी, मैंने कहा अच्छा ठीक है क्या करोगे। तो मैंने कहा कि हम बाबा का वहाँ समाधि वाले बाबा भी हैं जिनकी हुँ, हम परिक्रमा करते हैं, गुरु जी, जी। तो हम वहीं खड़े थे। हमने कहा कि हमारा हमारा बच्चा ही है, हमें बच्चे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। हुँ, तो हमने कहा कि ये सही हो जाएगा, हम गुरु जी का मंदिर अपने यहाँ बरेली में जहाँ हमारा प्लॉट है हम वो दान कर देते हैं। उन्होंने बोला सच में। मैंने कहा हाँ सच में। तो हमने वहां खड़े खड़े ही अपना एक प्लॉट वहां दान कर दिया। तो मेरा बेटा तो खैर अब ठीक है, उस बीमारी से तो वो निकल गया। तो तब से लेकर आज तक हमारा बालाजी, अब हमें 20, 21 साल हो जाएंगे, हुँ, बालाजी जाना हमारा छूटा नहीं है, हम जाते ही हैं। फिर इधर नीम करौली बाबा का ये है कि हम मैं 5, 6 साल की थी तब जाती थी कैंची धाम। हुँ, ओके, पर तब बच्चे थे तो बच्चे के हिसाब से ही जाते थे। हुँ, फिर 94 में मैं लास्ट टाइम गई थी। हुँ, 94 में लास्ट टाइम गई थी। उसके बाद मैं फिर वही पढ़ाई में इन सब में बिजी रहने के बाद फिर शादी हो गई। फिर दोबारा से मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुई और मेरे हुँ, बेटे के पैर में फ्रैक्चर भी नहीं होता था, जरा सा पैर हिलता था और पैर डिसलोकेट हो जाता था। ओह! और ब्लड की पूरी थैली भर जाती थी और फिर पूरा उसे 1 साल लगता था, ब्लड निकाला जाता था बिस्तर हुँ, पे और ये सब उसके साथ रहता था। तो ऐसे, और ये हमेशा सितंबर अक्टूबर में होता है, तो हुँ, हर साल फिर सितंबर अक्टूबर से 1 महीना कंप्लीट होता था, 1 साल, फिर वो दूसरे हुँ, पैर में हुँ, हो जाता था। हुँ, फिर एक बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ के साथ दिल्ली गए हुए थे। हुँ, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी ही थे। तो दिसंबर का महीना था। वो मेरे कमरे के, मैंने उसको बोला मैं यहाँ सो जाऊं, बोला नहीं।
तो मैंने अच्छा ठीक है मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाती हूँ। तो हुँ, वो अकेला सो रहा था। तो मैंने रात में आई मैंने उसको बोला कि हीटर मैंने लगाया हुआ था क्योंकि प्लास्टर बहुत ठंडा हो जाता है तो हीटर ज़रूरी होता है। बोला नहीं मैं बंद कर दूँगा आप जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला उसको वो जब भी ज़रूरत होता था तो फ़ोन करता था एक रूम से दूसरे रूम में कि पानी ले आओ मम्मा हुँ, रज़ाई उड़ा दो कुछ भी। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ध्यान से बंद कर देना। उसने बोला हाँ मैं कर दूँगा। पर बच्चा ही था तो वो हीटर को बंद करना भूल गया और जस्ट उसके सर के पास ही स्टूल पे हीटर रखा हुआ था। ओके, रात के 1:30 बज रहा था और मैं बिल्कुल सामने कमरे में सो रही थी अचानक से फोन की घंटी बजी। तो उसका नाम रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष लिख कर आया। तो मुझे लगा इसे जरूरत है तो मैं उसको रूम में आई तो जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा खोला तो जो हीटर रखा हुआ था वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था और बड़ा हीटर रॉड वाला हुँ, था। वो गिरने ही वाला था और मैंने भागकर एकदम ऐसे हाथों में उसका हुँ, उस हीटर को पकड़ा। और जब मैंने हीटर पकड़ा स्विच ऑफ किया हीटर रखा मैंने मेरे हाथ नहीं जले बिल्कुल। फिर मैंने उसका फोन देखा तो उसका फोन ऑफ था। अब मेरे फोन पे ओहो! कंटिन्यू रुद्राक्ष के नाम से बेल बज रही थी और मैंने उस बच्चे को तो नहीं उठाया लेकिन हुँ, वहां मैं सर पकड़ के बैठ गई कि मुझे यकीन ही नहीं हुँ, हुआ। अभी मैं आप लोगों को ये बात हुँ, बता रही हूँ लेकिन अंदर से मुझे इतनी कपकपाहट हो रही है हुँ, कि मेरा बेटा जो है तो ये आप बताइए बाबा का चमत्कार इससे बड़ा क्या हो सकता है। मेरे जीवन का ये दूसरा चमत्कार था जब उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया बाबा ने। और उससे पहले ही हम लोग गए थे कैंची धाम हम लोग होकर ही आए थे। तो जी, बाबा को उस समय अब तो कंबल नहीं उड़ाने देते। जी, उस समय कंबल वगैरह हम सब सारा सामान बाबा के लिए लेकर गए थे जी, तो उन्होंने हमें दिया था। तो हमारी आदत है कि कोई बीमार है या कुछ है तो हम उड़ा देते हैं घर में भी। तो मैंने कहा कि अगर आज बाबा का कंबल इससे थोड़ी देर पहले नहीं उड़ाया होता तो हमारा बच्चा बचना ना बच ही नहीं हुँ, सकता था। जी, और हाथ मेरे एकदम जरा से भी नहीं जले। तो ये एक बार बालाजी महाराज ने और एक बार नीम करौली महाराज ने दोनों है तो हनुमान का ही स्वरूप यस, यस, दोनों ने मेरे बच्चे को बचाया। फिर उसके बाद अभी ये तो बिल्कुल मैं जस्ट आपको अभी की बात बताती हूँ बहुत दिन भी नहीं हुए हैं। जी, और महाराज जी के और बालाजी महाराज के तो जितने गुणगान किए जाए वो कम ही है। और उनके एक्सपीरियंस इतने ज्यादा है कि मैं बताऊंगी तो बताते ही मतलब खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल, पर मैं आपको अभी जल्दी का ही बताती हूँ फरवरी में 4 फरवरी को मेरे हाथ में दर्द उठा सोते सोते क्योंकि हुँ, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ दिन में 7 8 9 घंटे योगा सिखाती ही सिखाती हूँ। तो मैंने उसको इग्नोर करा और मैं अपने काम पे लग गई। सुबह उठ के मैं 4 बजे उठ जाती हूँ 3:30 4 बजे उठ जाती हूँ मैं। जी, फिर मैंने उस दर्द को इग्नोर किया फिर शाम को थोड़ी सी मैंने ऐसी पेन किलर खाई उसके बाद वो दर्द कम नहीं हुआ। नेक्स्ट डे भी मैंने सेम चीज की हुँ, तो इग्नोर किया और अपनी क्लासेस की अपना काम किया। फिर अगले दिन 6 तारीख को हुँ, हुँ, फिर मैंने सुबह की क्लास की लेकिन उसके बाद सुबह की क्लास करते करते मेरा ये पूरा हिस्सा जो है वो गिर गया। वो गिर तो 3 दिन पहले से ही रहा था जी, लेकिन वो उस दिन वो बिल्कुल गिर गया कि मतलब ऐसा हो गया था कि अगर 2 लोग भी मिलकर साथ को उठाते तो ये उठ नहीं रहा था। जी, तो मैंने अपनी सिर्फ 2 क्लास की और मैंने बोला अब मैं क्लास नहीं करा सकती। हुँ, फिर 10 बजे के आसपास हम लोग डॉक्टर के पास गए एक नॉर्मल फिजिशियन के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरा मेरे उसका नहीं है काम ये तुमको पैरालाइज अटैक पड़ा है मुझे लग रहा है। पर मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे पैरालाइज अटैक हो रहा है। हुँ, तो बोले अच्छा बताओ हाथ में दर्द क्यों है। मैंने कहा अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा कंधे से नस दब जाती है एक तरफ से तो वो ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाइए। मैंने कहा अच्छा हुँ, ठीक है हम जाते हैं न्यूरो फिजिशियन के पास। फिर हम गए तो शाम को हमारा नंबर आया। तब तक मैं समझ फिर मेरा हाथ तब तक बिल्कुल ही चला गया था ओके, और ग्रिप भी बंद हो गई थी बिल्कुल। और हाथ जी, बिल्कुल काला पड़ना शुरू हो गया था क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला शाम को नंबर आएगा। हम लोग घर वापस आए और बैठ कर मैंने अपने ग्रिप की प्रैक्टिस करती रही। मुठ्ठियां खोलना बंद करना ये करना हाथ तो नहीं उठ रहा था। जब मैं शाम को डॉक्टर के पास गई तो मेरी ग्रिप तो बन गई थी हुँ, लेकिन हाथ तो उठ ही नहीं रहा था। तो डॉक्टर ने फिर मेरा टेस्ट किया सीटी स्कैन तो नहीं किया पर बॉडी में करंट लगाते हैं एक उनका वो हुँ, होता है। तो इस साइड पूरी धड़कन थी इधर धड़कन नहीं थी बिल्कुल जीरो थी। हुँ, तो उन्होंने बोला था कि हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा। बोले अभी आप 1 महीने की दवाई खाओ फिर आना। मैंने हुँ, कहा अच्छा ठीक है। फिर हम लोग घर आए और घर आते आते रास्ते में मुझे लगा कि अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं स्कूल में बेटी के बोर्ड्स चल रहे थे कि हुँ, मैं कैसे करूंगी।
और फिर घर आते-आते फिर मैं रोने लगी क्योंकि डॉक्टर ने दवाई भी दी, मुझे इंजेक्शंस भी लगाए कि घर जाओगे तब तो तुमको दर्द में आराम मिलेगा। घर आते-आते हालत और बुरी हो गई क्योंकि हाथ तो बिल्कुल एकदम ऐसे बिल्कुल ही गिर गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसा करो कि मुझे बाबा का कम्बल उड़ा दो, अब जो होगा देखा जाएगा, या तो ज़िंदगी मिल ही जाएगी, ऐसा तो नहीं जी सकती अपाहिज होके तो। उन्होंने बोला ठीक है, कंबल मुझे उड़ाया, कंबल उड़ाकर वो हटे भी नहीं थे, आधा क्षण भी, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ कि मेरा हाथ यूँ ऊपर होने लगा, पूरा तो नहीं उठा और यूँ ऊपर होने लगा और मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ की आँखों से आँसू आ गए देखकर। फिर मैं पूरी रात उस कंबल को ओढ़कर सोती रही। फिर नेक्स्ट डे फिर वो तो तबीयत तो खैर सही नहीं थी, फिर मैं सोती रही, फिर अगले दिन फिर मेरे हस्बैंड कुछ काम कर रहे थे बाहर और रात का समय था, 12 बज रहा था और मैं बहुत जोर से चीखी। वो भाग कर आए, क्या हुआ? मैंने उनको यही बोला कि ऐसा लगा किसी ने हाथ पकड़ के फेंक कर मारा हो। मैं यहीं इसी जगह बैठी थी और ये बेड लकड़ी का है, बहुत नॉर्मल आप मारोगे तो चोट लगेगी, और जी। मेरा हाथ यूँ लेके और यूँ फेंक दिया पूरा। और मैंने कहा, और जब ये आए तो मेरा हाथ पीछे ही था, जब मेरे हस्बैंड आए तो बोले अरे हाथ तो सीधा हो गया, और ये हाथ आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ये इसमें कभी मुझे पैरालाइज अटैक हुआ था। और उस दिन से लेकर और जब मैं डॉक्टर के पास विद इन 5 डेज, 3 दिन बाद ही मैं पहुंची, 9 तारीख को, 6 को मुझे अटैक पूरा पड़ गया था। जब मैं 9 को पहुंची तो डॉक्टर मुझे देखकर आश्चर्यचकित था और उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि मैं उस दिन नहीं कहना चाहता था पर मैं अब बोल रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम सही होगी। तो अब डॉक्टर को तो नहीं बोल सकती थी कि ये आपकी दवाई से, मैंने बोला कि अब अगर ईश्वर है और बाबा है तो सब कुछ संभव है। तो वो मैं ये इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा के रहते किसी तरीके की परेशानी आ सकती है। फिर हम 6 फरवरी से 6 मार्च को हमको पूरा 1 महीना हुआ। दवाइयाँ भी मेरी 1 महीने बाद खत्म हो गई, मतलब न्यूरो की दवाई खत्म होना, जी। इलाज बंद होना बहुत बड़ी बात है। जी। पर मैं बिल्कुल फिट थी, लेकिन ठीक 6 मार्च को उसी दिन रात के 11 बजे मुझे और मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी को लेके दिल्ली जाना था, वो वहीं पढ़ती है। तो हम रात में तैयारी कर रहे थे। अब क्योंकि मैं योगा सिखाती हूँ तो मेरा योगा रूम मेरे घर में काफ़ी दूर है। मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ था, रात के 11 बज गए थे। मैं उसको बोलने गई कि तुम आ जाओ, हमको जाना है। और मैंने उसको सिर्फ दरवाज़ा खोल के सिर्फ बोला, मैं घर भी नहीं उसके अंदर भी नहीं घुसी रूम के, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो समझ लीजिए कम से कम 10 से 11 फीट दूरी होगी। इतनी दूर मुझे उठाकर पटक दिया हवा में। और ये तो मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया, और जहाँ मैं गिरी जाके जी। वहाँ पे हैंडपंप लगा हुआ है। मैं मुँह के बल यूँ उड़ती हुई गिरी, लेकिन जैसे ही मैं हैंडपंप के पास पहुँची, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने गोदी में लिया और हैंडपंप के पास रख दिया बिल्कुल। और मैं, मतलब मेरी इतनी, मैं रोई तो बहुत तेज क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे हड्डियां टूट गई। और वो तो कंफर्म था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दोनों पैरों को ईंट से कुचल दिया, उंगलियों को, हाथ पैरों को। फिर घर में एकदम सब लोग भाग कर आए कि अरे गिरी कैसे? मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे गिरी, या तो बहुत स्टेयर्स होती हैं, कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरा बेटा वहीं बैठा था, उसने मुझे बोला आपको लगा किसी ने धक्का दिया? मैंने कहा हाँ। और 11-12 फीट बहुत बड़ी दूरी होती है जहां इंसान पास से ऐसे तो गिर जाएगा, पर 11-12 फीट की दूरी में उड़कर ही गिरेगा। अब मैं वाकई में उड़कर गिरी और मेरे पैरों में स्लीपर्स भी थी, सब कुछ था। और मैं बच गई। फिर किसी तरीके से मुझको ले जाया गया और अंदर मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझे उठाकर रूम में लेकर गए। तो उस समय तो मैं बहुत रोई। फिर उन्होंने मुझे बैठाया तो मैंने अपनी बेटी से इतना बोला, तो मुझको अपने ईयरफोन दे दो और मेरा फोन दे दो। बोली क्यों? मैंने कहा मुझे दे दो बस, मेरे से बोलो मत। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने बाबा का एक भजन है वो सुना। सबसे पहले मैंने बाबा का राम नाम का जाप लगाया अपने कानों में, और अपने हस्बैंड से कहा सिर्फ गर्म पानी ले आओ, हम पैर डाल के बैठते हैं। तो पानी डाला दोनों पैरों में, बैठी रही। और मेरे बच्चे कहने लगे हॉस्पिटल चलो, पैर सूज रहा है। मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा। बोले पैर सूज रहा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन ना तो मुझे पैरों में दर्द है। और कहने लगा, बेटा कहने लगा उंगलियां चलाओ। तो मैंने उसको उंगली भी चलाई, उसको रोटेशन करके भी दिखाया। मैंने कहा देखो कुछ भी तो नहीं है। बोली अभी रो क्यों रही थी? बोली मैंने बोला मैं डर के मारे रो रही थी कि मुझे लगा मैं ऐसे कैसे गिर सकती हूँ। तो बोला अच्छा। फिर हम पूरी रात हम लोग नहीं गए, हम घर पर ही रहे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ बैंडेज घर पे थी वो बांधी। और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे डॉक्टर के जाओ। मैं उनको बोल रही थी क्या करोगे जाके, मुझे लग रहा है सिर्फ मोच ही आई है।
क्या करेंगे, ऐसा करते हैं तेल वेल लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब बालाजी जाते हैं तो हमको वहां से भैरव बाबा का तेल मिलता है अच्छा और जी। बहुत इफेक्टिव है हमारे लिए, वो किसी ऑइंटमेंट से कम नहीं है कि अगर जी, आपको कहीं दर्द है कुछ है तो आप लगाओगे, जी। जस्ट अ मिनट वो, विद इन मिनट वो खत्म हो जाता है हुँ, दर्द। तो उन्होंने तेल वगैरह लगाया तो असर तो करता ही है। तो हुँ, दोनों बाबाओं ने मिलकर मेरी रक्षा की। फिर मैं, इन्होंने बोला नहीं, पड़ोसी आए, उन्होंने बोला नहीं हुँ, तुमको हॉस्पिटल तो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम हॉस्पिटल में पहुंचे शाम को 4 बजे, मतलब रात के 11 बजे से गिरे हुँ, गिरे। मैं इतनी आलसी, मैंने बोला नहीं यार सही सब ठीक होगा, बोले जी, नहीं चलना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं। तो हम लोग 4 बजे पहुंचे तो फिर एक्सरे हुआ। तो मैंने उसको बोला, एक्सरे वाले को, मैंने कहा भैया कुछ टूटा तो नहीं है ना? हुँ, कहने लगा आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा भैया दर्द नहीं है बिल्कुल। कहने लगा आपको पक्का पता है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर दर्द होता तो मैं रोती नहीं। तो उसने कहने लगा मैडम ये बताओ पहले आपको किसी ने ठोका है या आपने किसी को ठोका है, क्योंकि मैं गाड़ियां चलाती हूँ। मैंने कहा नहीं भैया बिल्कुल नहीं। पूरी छत पर से कूदी थी। मैंने कहा नहीं भैया। मैंने कहा क्यों? कह रहा आपकी उंगलियां एक दूसरे में धस गई हैं, कुचल गई हैं, जैसे किसी ने ईंट से तोड़ी है। मैंने कहा अच्छा। ओह! मैंने कहा और मैंने कहा और क्या? और दूसरे पैर की भी एंकल थी, मतलब दोनों पैर में था, सीधे पैर में तो जी, ज्यादा था, दूसरे में कम था। हुँ, इसके साथ साथ फिर उसने मेरी एड़ी मोड़ी। मैंने कहा एड़ी क्यों मोड़े भैया? बोला क्योंकि एड़ी में भी फ्रैक्चर है, यानी कि एक पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है, ओह! सारी उंगलियां टूट गई और एड़ी टूट गई। और दर्द इतना भी नहीं है जितना कि कांटा चुभता है, ये समझ लीजिए कांटे चुभने का दर्द भी ज्यादा होता हाँ, होगा, मुझे उतना भी नहीं हुआ। तो फिर एक्सरे, ये एक्सरे हुआ, फिर प्लास्टर चढ़ा है, 4 बार प्लास्टर चढ़ा है मेरे पैर में। और डॉक्टर ने कहा आप चल नहीं पाओगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं अभी भी यही सोचती हूँ, आज भी मैं यही अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है उन्होंने मुझे झूठा एक्सरे दिया हो। कहना नहीं लगे नहीं है, एक्सरे तो तुम्हारा ही खींचा था। मैंने कहा फिर हुँ, मैं देखती हूँ बाकी में उंगलियां टूटी, सब अंगूठे में धस गई सारी उंगलियां आके। जी, जी, उंगलियों को उन्होंने बांधा हुआ है अच्छे से। तो पूरा ये फ्रैक्चर मेरे पैर में अभी भी है, मैं अभी भी हुँ, बिस्तर पे ही हूँ। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे लिए यही काफी है कि बाबा ने मुझे बचाया। और रिसेंटली तो अभी जस्ट अभी की बात है, हुँ, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक भी नहीं था, दोबारा से मेरे हाथ में, क्योंकि वॉकर से वॉशरूम जाना ये थोड़ा हुँ, सहारा लेना पड़ता है, प्रेशर पड़ा तो हाथ में पूरा ये दर्द और हाथ में काम करना बंद कर दिया। हुँ, मेरे हस्बैंड ने कहा, वो तो परेशान हो गए, मैं भी परेशान हुई। मैंने कहा बाबा अब नहीं। फिर मैंने कहा चलो जैसी आपकी मर्जी, हो सकता है दोबारा से अगर ये हुँ, हाथ काम करना बंद कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो मर्जी होगी। हुँ, फिर मैंने बोला आप मुझे फिर से कंबल उड़ा दो। सुबह 9 बज रहे थे, उन्होंने बोला ठीक है, कंबल उड़ाया। और कंबल फिर मैंने वही जाप सुने फोन में, और सुनते सुनते मैं सो गई। सडनली क्या, उस दिन संडे था, संडे के दिन हम लोग बाबा का भोग लगाते हैं, स्पेशली भोग लगाते हैं हर संडे हुँ, को, ओह! इनवाइट करते हैं बाबा को। जी, ठीक 1 बजे भोग लगता है। अभी मैं आपको भोग की बात बताऊंगी। जी, जी, तो मैं 12 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा मम्मी अब क्या बना, आप क्या बना रही हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आज खीर बनाऊंगी। मैंने कहा खीर बनाई आपने, अच्छा किया, पर बाबा ने मुझसे ये बोला है कि तू बहुत रोती है, अब तू उठ के जा और जाके मेरे लिए हलवा और पूरी दोनों बना। ओह! तो बोले कह लगे सच में? मैंने कहा हाँ। पर मैंने कहा मम्मी मैंने हस्बैंड सब ने मुझसे कहा लेकिन मैं तो नहाई नहीं, क्योंकि मैं तो नहाती नहीं हूँ डेली बीमारी की वजह से। तो मैं हस्बैंड कह लगे नहीं, जब उन्होंने बोला है तुम बनाओ। तो बोली कैसे बनाएगी, तू तो खड़ी नहीं हो पाती। तो सारा देख के मेरे हस्बैंड ने किचन में खड़ा किया। मैंने कहा आटा आप बना दो, क्योंकि सुबह तो हाथ काम ही नहीं कर रहा था। जी, तो उन्होंने आटा बनाया, फिर मैंने हलवा बनाया और पूरी बनाई। फिर मैंने कहा भोग आप अब लगा दो। जी, बस वो मेरा आखिरी दिन था कि मेरा हाथ जी, बिल्कुल सही है। हुँ, बिल्कुल सही है, आप देख ही सकते हैं कि पैरालाइज जैसे पड़ा हो, हुँ, और वो 3 दिन में सही हो गया हो। तो बाबा से, और अब ऐसा है कि कुछ पूछो, जैसे कि अब कल ही का दिन था, कल संडे था, परसों शनिवार को मैं यही सोच रही थी कि अब क्या बनाएंगे, कल क्या करेंगे। तो हमेशा हो जाता है ऐसा कि नहीं आज तुम काले चने बना लो, आज तुम चने बनाओगी तो आज आलू और पूड़ी भी बना लेना। जी, ऐसा ही वो मुझे बोलते हैं, तो हम लोग वही बनाते हैं। और किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं है तो चलो आज मैं दूध पी लूंगा, तो हम दूध जी, ही रख देते हैं। जी, तो बाबा का मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है। और आप बस भाग्यशाली हैं बहन। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा जी कि आपको वो सौभाग्य मिला है उस सेवा को करने का, और बालाजी महाराज और स्पेशली महाराज जी, पूज्य नीम करोली बाबा आपके हाथों की सेवा स्वीकार रहे हैं। मैं बस सुनते ही जा जी रहा था, आपके बेटे का अनुभव पहला वाला, फिर दूसरा अनुभव आपके बेटे का, फिर तीसरा अनुभव आपका, फिर चौथा अनुभव आपका।
विशेष कृपा है। देखिए, संकट इसलिए जी, आता है क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध हो इस जन्म का, वो पिछले जन्म का, जो हमें भोगना होता है, वो अलग-अलग माध्यम से हमारे सामने आता है। ठीक है? बिल्कुल, शारीरिक हो, बिल्कुल, आर्थिक बिल्कुल, हो, जी, मगर अगर हम प्रभु की शरण में हैं, तो वो कहीं न कहीं उस सिचुएशन से हमें बाहर निकालेंगे। बालाजी महाराज कहें और वैसे अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं और राम जी का नाम ले रहे हो, तो नीम करोली बाबा जी, स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएँगे। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, यही कहता हूँ बिल्कुल सही। और ये कई भक्तों ने यही चीज़ कही है और मैंने अलग-अलग भक्तों द्वारा पूज्य नीम करोली बाबा के अनुभव को सुना है, जिसमें वे कहते हैं कि भई हम 2 साल पहले पहली बार गए, 5 साल बाद पहली बार गए। पहले आप ऐसे भक्त हो जिन्होंने कहा मैं बचपन से जा रही हूँ, बचपन से हाँ, मैं मतलब हाँ, तो वो जो 5 है साल से यस, वो भाव दिख रहा है आपके फेस पे, आपका वो विश्वास उनके प्रति दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे एक समय ऐसा था, आपके बेटे पर इतना बड़ा चैलेंज, वो उन्होंने सॉल्व किया। प्लस वो हीटर वाला अनुभव मतलब रोंगटे खड़े हो रहे वो थे तो जब वो बात कर रहे वो थे कि बेटे के नंबर से कॉल आ रहा है, एक माँ का हृदय भावना से हाँ। भरा हुआ होता है कि वो तो वो तुरंत बहुत यस, आप ये सोचो सब लोग इतना वो करते हैं कि मतलब जिसका बच्चा मतलब 9th क्लास से लेकर और 12th तक उसने अच्छे नंबरों से पास किया लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाया हुँ, जाता था स्कूल एक दिन तो ऐसा हुआ वो स्कूल के लिए 11th में था जैसे सही होता था तो जी, नर्सरी स्कूल जाएगा ही तो जी। उसका स्कूल हाईवे पे है तो वो स्कूटी पे जब कोविड था कोविड हुँ, का हुँ, जब से स्कूल खुले थे तो वो गेट के बाहर खड़ा था हुँ, वही हैंड सैनिटाइजर के लिए स्कूल के बाहर खड़ा जी, करते थे स्कूटी पे बैठा हुआ था जाता वो बस से था हाँ, स्कूटी पे बैठा हुआ था जैसे अपना नंबर का इंतजार कर रहा था वो जी, और उसका दोस्त दोनों और स्कूल जो था वो था तो हाईवे पे लेकिन वो जी, है उसी रोड पे जहाँ नैनीताल रोड पे जहाँ पे बाबा का हुँ, हुँ, रास्ता है उसी जी, रोड पे है तो वो बैठा हुआ था और सड़क बहुत दूर है उसके स्कूल से अरे! तो एक बाइक वाला आया हुँ, उसने हुँ, इतनी स्पीड में भैया उसकी बाइक थी इतनी स्पीड पे बाइक हुँ, थी हुँ, उससे कंट्रोल नहीं है वो जाकर मेरे बेटे से भिड़ गया ओह! बेटे को उसने टक्कर मारी नहीं और यही तो आश्चर्य की बात है मेरे बेटे जिस स्कूटी पे बैठा था उस स्कूटी के तो चिथड़े उड़ गए और मेरा बेटे को तो समझ में नहीं आया हुआ क्या वो वहां का वहीं खड़ा रह गया और वो जो ओह! बाइक वाले ने टक्कर मारी थी सबने बोला कि वो तो बचा ही नहीं होगा जबकि उसने हेलमेट लगा रखा था जब स्कूल से हमें कॉल आई ना तो हमें यकीन नहीं हुआ जब हमने स्कूल जाके हमने देखा तो स्कूटी दो टुकड़ों में बटी हुई थी ओहो! और मेरे बेटे को खाली उंगली में हल्का सा हेयर लाइन फ्रैक्चर था अब आप सोचो अगर वही टक्कर लगी हो तो बेटे का बचना मुश्किल था मुश्किल बच ही नहीं सकता था तो आप क्या कहेंगे इस चीज को कि मतलब बाबा ने हर कदम पे साथ दिया वे हर कदम पर हाँ आपके साथ, वे हर कदम पर आपके साथ। हर कदम पे साथ है मेरे आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ वो मैं जी, सबको जी, बोलती हूँ प्लीज़। नॉर्मली भी बोलती हूँ मेरी बेटी हुई नहीं थी तो मतलब बच्चे नहीं थे तो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे ट्यूमर था अब नहीं है मैं ठीक हूँ तो मुझे ट्यूमर था मेरे फादर इन लॉ अब तो एक्सपायर हो गए बरेली में हर जगह मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ बहुत जगह हुआ सब में मुझे यह था कि मतलब ट्यूमर है नहीं होंगे बच्चे फिर हम लोग मेरे फादर इन लॉ पुलिस में थे तो वहीं पोस्टिंग थी तो मुझे जो मैं तुमको दिल्ली दिखाता हूँ फिर हम सब लोग दिल्ली गए तो उन्होंने वहां भी वो सेम चीज निकली कि नहीं बच्चे नहीं होंगे क्योंकि ट्यूमर है तो हमने बोला ठीक है फिर मेरे ससुर कहने लगे पापा कहने लगे चलो हम ऐसा करते हैं हाँ बालाजी दूर नहीं है चलो बालाजी घूम आते हैं दर्शन कर लेते हैं जी, हमने कहा ठीक है हम लोग बालाजी गए वहां से जब लौट गए फिर वो सब ऑपरेशन की तैयारी तो सब लोग करते ही हैं कि चलो अब ऑपरेशन करा ही लेते हैं करके तो हमने कहा ठीक है तो फिर हम जब बरेली आए तो हमने दोबारा अल्ट्रासाउंड वो तो होना ही था कि चलो देख लेते हैं हुँ, कि ट्यूमर की क्या हालत है तो वहां पे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुआ फिर मेरे बच्चे हुए और डॉक्टर को इतना आश्चर्य हुआ है कि मेरे बच्चे हुए कैसे मैंने कहा हम जिस धाम से आए हैं ना वहां से अगर वहां जाकर भी अगर हमें और उसके बाद मेरे कितने सारे अल्ट्रासाउंड हुए और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा कुछ नहीं हुआ मुझे कोई ट्यूमर नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप तो उनकी मैं आप उनकी छत्र छाया में हैं, तो भला वे कोई अनर्थ थोड़ी बिल्कुल कोई होने होने देंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं आपका पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो आपको महाराज जी की भक्ति मिली, बालाजी महाराज की भक्ति जी मिली और आप ये सब हमारी समझ से परे हैं। ये तो हम भक्त हैं, हमें विश्वास है क्योंकि ये चीज़ हमने अनुभव की है तो हम आप किसी ऐसे इंसान को शेयर करेंगे बोले अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा लगेगा। मगर हमें बोलते ही विश्वास है है क्योंकि हमें पता है कि असंभव को संभव केवल वे ही कर सकते हैं। ये वही विश्वास है कर सकते हमारा हैं और उनको प्रसन्न करना है ना तो मात्र राम नाम। भाव से जुड़े राम नाम और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कई लोग होते हैं बिल्कुल नहीं है कि भाई अरे मेरी बड़ी प्रॉब्लम है तो कोई बड़ा उपाय बताओ, कोई टोटका तो अरे मत पड़ो किसी चीज़ हम में। नहीं करते बस वही भाव से आप मात्र राम नाम जपोगे ना, हनुमान जी को भी वही प्रिय है, पूज्य नीम करोली बाबा को भी वही प्रिय है हाँ और जब वे शरीर रूप से थे,
पृथ्वी पर भी यही कहते थे, भाई भूखे को खाना खिलाओ, राम नाम जपो। मतलब देखिए, ये वही सरल भक्ति को ही प्रोत्साहित करते थे महाराज जी। सरल भक्ति है। हाँ, जी, जी, आप बिल्कुल सही। आप वही कर रहे हैं। देखिए, आप वही कर रहे हैं और बिना किसी मतलब निष्कपट भाव से बस जीवन की डोर आपको दे दी है, अब आपने सँभालना है। भले प्रारब्ध आएँगे सामने, मगर बल वे ही देंगे उस प्रारब्ध से बाहर निकलने के लिए। हाँ, तो हर कदम पर बिल्कुल देखिए, सही ये कहा। आपका बाल विवाह का देखिए, ये एक-एक अनुभव आप जो शेयर कर रहे हैं ना, मतलब ये समझ से परे वाली बात है। मतलब अनर्थ होने से बचाते हैं हर कदम पर। ये डॉक्टर भी तो इस बात को समझ नहीं पाए कि वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं यहाँ घर में स्लिप भी नहीं हुई, मैं स्लिप भी नहीं कह सकती कि मैं स्लिप हुई, राइट, क्योंकि वो ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पानी पड़ा हो। और राइट। मैं उनको कैसे बोलूँ कि मैं 12-13 फीट जाके दूर जाके उछल कर गिरी हूँ। मुझे लगा कि मुझे, पर उससे हमने एक बात ऐसा करते हैं, जैसे हमारी पूजा घर काफ़ी बड़ा है और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। हम वैसे भी पूरे सात्विक हैं, हमें प्याज नहीं खाना, हमें कुछ नहीं करना, हम घर से बाहर भी नहीं खाते। हुँ, हुँ, हम कहीं भी किसी शादी में जाएँ तो हम नहीं खाते। तो उसके अलावा हमने बाबा की जगह-जगह अपने घर में खूब बड़े-बड़े पोस्टर, फ़ोटो लगा हुँ, रखी हैं। तो हम ये करते हैं, मेरे हस्बैंड का रोज़ ये काम है कि जहाँ-जहाँ हमने फ़ोटो लगाई है वहाँ-वहाँ वो उनको डेली साफ करना है, उनको तिलक करना है, वहाँ जोत करनी है। ऐसे नहीं खाली हम अपने मंदिर में ही जोत जलाते हैं। यस, अब यस। मेरा योगा रूम है, अलग है। मेरे योगा रूम में मेरी सासू माँ सबसे पहले नहाती हैं। जब तक मैं तैयारी करती हूँ तब तक मेरे योगा रूम में जाके मेरे बाबा के आगे फ़ोटो उनकी तस्वीर के आगे वो जोत जल जाती है सुबह 5 बजे, और उनका जल रखना, जो भी हम भोग लगाते हैं, यस। सुबह 5 बजे मेरे योगा रूम में लग जाता है। उसके बाद मंदिर की जब ये लोग साफ-सफाई करते हैं, और मैं तो चाहती हूँ मैं जहाँ भी देखूँ अगर लोग योगा के जैसे रूम में पोस्टर लगाते हैं, मेरे भी लगे हुए हैं, योगा रूम बना हुँ, हुआ है, लेकिन जिस तरफ मेरा फेस रहता है, मैं सोचती हूँ जहाँ मेरा फेस है, मेरे सामने सिर्फ बाबा रहे और कोई ना रहे। और वो मेरे साथ है, जहाँ मैं सोती हूँ, जिस बेड पे मैं बैठी रहती हूँ, इस रूम को छोड़ के खूब बड़े-बड़े हुँ, बाबा के पोस्टर लगे हैं मेरे फ़ोन में, मेरे फ़ोन के पीछे। मतलब मुझे हुँ, हुँ। अच्छा लगता है उनको देखना। कहते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म, वे ही हाँ, है जो हमें एक सीढ़ी का काम करते हैं, एक ब्रिजिंग का काम करते हैं प्रभु तक ले जाने के लिए, और वे हर कदम पर आपके साथ हैं। अगर हम चलिए संसार की माया में कई बार उलझ भी जाते हैं, ऑफ ट्रैक भी चले जाते हो, तो वे ही हमें ऑन ट्रैक लाते हैं। कहीं न कहीं वो संकेत देते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इंट्यूशन के माध्यम से, या वो भास होता है कि नहीं, ये कई बार उनको जो चाहिए वो आपसे माँगते भी हैं। जैसे आपने कहा, आज मुझे ये पसंद है, चलो चने और पूरी, खीर, अरे हाँ, आज ये भाव है, आप जुड़े हैं और वे वो संकेतों के माध्यम से आपसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आप सच्चे हाँ। भाव से उन्हें आप पे अर्पित कर रहे हैं। इतनी बड़ी सेवा मिली है आपको, और क्या चाहिए? एक एक छोटी-सी बात पूछना चाहूँगा। जी, जी। जैसे नॉर्मली सब कई भक्तजन मुझे पूछा करते हैं, कुछ चीज़ें आपने कही वैसे, आपकी दिनचर्या कैसी है? जैसे कई भक्तजन कहते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप पढ़े-लिखे हैं, प्लस साथ-साथ काफ़ी चीज़ें करियर में भी आप कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, प्लस अपनी घर की ज़िम्मेदारी भी आप निभा रहे हैं। जी। प्लस इतने संकटों का सामना भी आप शारीरिक रूप से आप फेस कर रहे हैं, मगर कहीं न कहीं महाराज जी उससे बाहर भी निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ एक साथ हो रही है, तो उसमें आपकी भक्ति कैसी है और नित्य दिनचर्या कैसी है? प्लीज़ बताएँ, ताकि आपको देखकर बाकी भक्तजन कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीख सकें। देखिए, सबसे पहले मैं भक्ति की बात करूँगी, जब भी मेरे ऊपर कोई परेशानी आती है, तो मेरी भक्ति उससे ज़्यादा और बढ़ जाती है, जी, कम नहीं होती। जी। मेरी भक्ति और बढ़ती जा रही है और मुझको अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद, मतलब मुझे लगता है कि मैं संन्यास ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मुझको अच्छा लगता है कि मैं जाके कैची धाम रहूँ या मैं हरिद्वार रहूँ। तो जब भी चोट लगी है, कोई परेशानी हुई है, तो उन्होंने मेरी भक्ति को इंक्रीज़ किया है। रही दिनचर्या की बात, तो दिनचर्या तो मेरी थोड़ा आम लेडीज से अलग है। सुबह 3:30-4 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो मुझे अपनी योगा क्लासेस के लिए उठना पड़ता है। तो घर की पूरी अपने बाहर की साफ सफाई करने के बाद मेरी अपनी योगा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। कभी मैं सुबह नहा पाती हूँ, कभी सुबह मैं इतनी सुबह नहीं नहा पाती। फिर मेरी दो जैसे 9 बजे क्लास खत्म होती है लगातार चलने के बाद, हुँ, तो वो 1 घंटे में मैं फटाफट अपना नहाती हूँ 10 बजे की क्लास के लिए, और हुँ। उसके बाद मैं सिर्फ हाथ जोड़ती हूँ अपने मंदिर में जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे होते हैं, उन्हें 2 ढाई जी, घंटे लगते हैं। और तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ और दोबारा क्लास करने बैठ जाती हूँ। जी। तो मुझे इतना मौका नहीं मिलता है कि मैं घंटों बैठूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल भी। और कभी-कभी मुझे मौका मिल जाता है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और बजरंग बाण अपना पढ़ती हूँ, और उसके बाद आरती करना। लेकिन मैं बाबा से कहती तो हूँ, बाबा सब ठीक रखना, और थोड़ा मैं अलग किस्म की हूँ तो बाबा से थोड़ा मज़ाक में कुछ और भी कह देती हूँ। बस इतनी ही मेरी भक्ति है। शाम को जोत जलती है, अब लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की भी हम लोग सेवा करते हैं, तो नहलाना है अब, क्योंकि
बालाजी महाराज की भी इतनी बड़ी मूर्ति है, तो उनको मेरे हस्बैंड नहलाते हैं। जी, और भोग हम सबको सुबह-सुबह एक नॉर्मल भोग सबको लगाते हैं, फिर दोपहर में लगाते हैं। जी, तो यही मेरी भक्ति है। पर मैं सुबह जब उठती हूँ उसके बाद मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ और बाबा का बिना चालीसा सुनती हूँ। उसके बाद बाबा की आरती सुनती हूँ, बाबा के भजन सुनती हूँ जितना टाइम मुझे मिलता है, और बाबा का राम नाम जप सुनती हूँ। जब भी पूरे दिन में टाइम मिल जाता है तो मैं औरों को सुनाने की बजाय अपने कान में ही ये चीजें सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं यही इतनी सी बस भक्ति है, और ऐसा कुछ नहीं है। बाबा से कभी मांगती नहीं, लेकिन मैं, वो मेरी अपनी सोच है। मैंने कभी बाबा से ये नहीं कहा, जैसे मेरा बेटा बहुत परेशान रहा, पढ़ाई भी उसकी डिस्टर्ब हुई, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको ये कर दो। पहले मैं बहुत समय पहले मैं ये कभी मैंने कहा ही नहीं। मेरे हस्बैंड कभी कहते थे तुमने बाबा से क्या मांगा, मैं कहती अरे मैं तो भूल गई। मुझे तो, मैं उनसे क्या मांगू, जो वो खुद देने वाले बैठे हैं, उन्हें सब कुछ पता है। और वहां बिल्कुल। जाकर घंटों बैठ के हम लोगों ने हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ वहां कैची धाम में किया। वहां यही करते थे, पर बाबा से कभी मांगा नहीं। फिर मैंने बाबा से कहा बाबा मेरा तो कुछ है ही नहीं, जी, सब कुछ आपका है, मैं भी आपकी हूँ, घर आपका है, ये बच्चे भी आप ही के, मेरे ही नहीं। आप इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, जी, चाहे पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, इन्हीं का कैरियर बनाओ या न बनाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन से मैंने उन्हें सौंपा है, उस दिन से भैया मैं टेंशन मुक्त हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की। यही मेरी भक्ति है। और बाबा का ये है कि हम 3 साल पहले हम लोग मतलब जाते तो हम रहती है कैची धाम, हम फरवरी में गए, अभी हमारे प्लास्टर कटेगा, हम फिर चले जाएंगे। जी, ट्यूसडे को कटेगा, हम सैटरडे संडे वहीं होंगे, कैची धाम होंगे। क्या बात! तो हम भी करते हैं अपने घर में, हमने उस दिन से वहां 12 बजे भोग लगता है कैची धाम में, हुँ, 12 सवा 12 बजे। तो 1 बजे का टाइम हमने वहां से हम अपने आप ही बाबा से लेकर आए थे। तो हम 1 बजे हमारे यहाँ खाना स्पेशली बाबा के लिए ही बनता है, हम घर में कुछ भी खाएं। और जी, भले ही ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हलवा पूरी है सब बनाने, कभी कभी हम नॉर्मल खाना भी बनाते हैं बाबा के लिए, कुछ नहीं है तो मीठे जगह या मीठी पूरी बना दी, हलवा बना दिया। पर बाबा के नाम लेके बनाते हैं, जोत जलाते हैं, उस समय आरती करते हैं 1 बजे दोपहर के, जी, और फिर भोग को लगाते हैं बाबा को। और बस, और उसके बाद 1 घंटे बाद हम अपना भोग उठा लेते हैं और घर में ही सब लोग खा लेते प्रसादी हैं। ये प्रसादी को नियम लेके। हमने, जी, ये नियम हमने कभी नहीं छोड़ा, हम छोड़ते ही नहीं है। जी, मतलब लगातार है, हम यहाँ हैं, हम यहाँ दिल्ली दिल्ली घर है हमारा। तो मम्मी अगर यहाँ रहती हैं तो वो भी करती है, हम दिल्ली जाते हैं तो हम भी करते हैं। अगर हमारे पास हुँ, संसाधन इतने नहीं है कि हम कुछ बना पाए उस समय, जैसे बाहर रहने और याद आया अरे 1 बजने वाला है, बाबा का भोग जी, लगाना था, भले ही बर्फी खरीद के हमने लगा दी हो, हुँ, पर हमने भोग लगाया ही लगाया है। और बस बाबा के लिए कभी कभार कोई सामान मैं अपने हाथों से बना कर ले जाती हूँ। बाबा के लिए मैंने पिछले साल जब बेटा ठीक हुआ था तो बाबा के लिए 7 दिन की कैप बनाई थी ऊन हुँ, की। और बाबा को कैप वहां पर देकर आए थे, तो जी, उन्होंने एक कैप हमें दे दी थी। अब कोई परेशानी होती है तो हम बाबा की वो कैप ओढ़ लेते हैं और परेशानी हमारी खत्म हो जाती है। जी, अब सोचा है अब हाथ सही है तो अब इन विंटर्स में अभी बना के दूंगी बाबा के लिए शॉल। क्या बात! और जो कोई भी मिल जाता है, मुझे लगता है भक्ति तो करनी चाहिए लेकिन लोगों की सेवा सेवा, ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही करती हूँ, यस। इंसान हो या जानवर हो, मैं जितना जो मेरा सामर्थ्य है उतना ही करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, इतने चैलेंजेस होने के बावजूद आप समय निकाल रहे हैं प्रभु के लिए, महाराज जी के लिए। हाँ, एक नियम जो आपने एक बाँधा है अपने आप को, नहीं मुझे ये करना है, कम वॉट में, वो नियम में बंध कर उस हाँ, भाव से वो सेवा कर रहे हैं और महाराज जी वो सेवा स्वीकार भी रहे हैं। इसलिए तो आप पर विशेष बिल्कुल। कृपा है, आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है और अगली बार कैची धाम जाना हुआ तो हमारी तरफ से महाराज जी को जय श्री राम अवश्य कहिएगा, हम सभी भक्तों की तरफ से और प्रार्थना जरूर करिएगा हम जरूर सभी जरूर को जरूर। जल्द से जल्द दर्शन के लिए बुलाएँ। धन्यवाद बहन। और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, आपकी जर्नी सुनी, बहुत ही प्यारी और इंस्पिरेशनल जर्नी है। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप हमारी हाँ वीडियोज़ जी, कब से सुने थे। देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। मेरा जो मतलब मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू माँ है, हुँ, वो तो आपको काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये लोग मुझे बताते रहते थे कि अरे वो सुनो, उनको देखा, मुझे वीडियोस भी भेजते थे, घर के घर में मुझे वीडियो भेजते थे कि हुँ, देखो ये लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर अब मैं इतना मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि इतना ज्यादा मैं पूरा दिन लैपटॉप और स्क्रीन मेरे सामने रहती है कि मैं फोन देखना नहीं चाहती।
जी, फिर जी। भी उन्होंने मुझे बोला अब तो तुम बिस्तर पे हो, आप इनको अब तो सुनो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने 2 महीने पहले से आपको देखना शुरू किया, मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया है धन्यवाद, ना? धन्यवाद। तो मैंने देखा वो एक उड़ीसा के आप के भक्त थे जिनके पीछे हनुमान जी अ, ने आकर वो खड़े हुए थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने उनकी पैसों से मदद की। जी, तो मैं तो जितने भी उसके बाद मैंने आपके कई वीडियोस देखे, तो मेरे को मैं तो इन चीजों में भैया बिल्कुल यकीन करती हूँ। यस। मैं भक्ति करती हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वास नहीं करती, है ना? मैं अंधविश्वास नहीं करती। और जो लोग मुझे जैसे मेरे रिलेटिव ही हैं, उनको लगता है कि वो लोग, उनका नजरिया भी ठीक है। उनको लगता है आप लोग इतनी पूजा करते हो, अपने घर में इतना कुछ रहता है, चालीसा रखते हो। मेरे हस्बैंड तो 40 दिन के व्रत रखते हैं बालाजी के, जिसमें अन्न तक नहीं खाते, नमक नहीं खाते, ओह! तब भी तुम्हारे घर की परेशानियां खत्म नहीं होती। मैंने जी। कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। हुँ, पर ये भी तो सोचो, ये परेशानियां हमारे ऊपर हैं। अब मेरा पैर टूटा, जिसने भी मुझे देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जगह एक नॉर्मल इंसान होता तो सबसे पहले उसकी बैकबोन चली जाती, उसके हिप जॉइंट्स टूट जाते हैं। यस। कितने आश्चर्य की बात है, मुझे सिर्फ पैरों में और के अलावा मुझे कहीं खरोच नहीं आई। और मेरे पैर में मुझे इतना सा भी, मतलब मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि इतना दर्द नहीं है। तो आप पूजा का कहीं ना कहीं तो फल मिल ही रहा है। यस, बिल्कुल। तो मैं उन्हीं आप लोगों से। इतना सोचिए ना कि अगर आप प्रभु और महाराज जी की शरण में ना होते, तो क्या हालात होते? बस ये सवाल दिमाग में आप देखिए, ये एक सवाल करके देखें। उनकी शरण में है, बस बिल्कुल, सोचिए कुछ बड़ा हो जाता, उससे तो बचा लिया उन्होंने। कर्म तो भोगने उससे हैं। बचा लिया, कर्म तो भोग रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो आपके लिए बहुत बिल बना देता है। और मैं तो न्यूरो के पास गई थी, तो आप सोचो उसने कितना बिल बनाया होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन भी मुश्किल से इतने कम पैसों में महाराज जी ने मेरा इलाज करा दिया कि एक नॉर्मल जितना बुखार में खर्च होता है ना, सिर्फ ओह! उतना ही मेरा खर्चा मेरा पैरालाइज के अटैक में हुआ। आप बताइए, बहुत क्योंकि वो बढ़िया। ये बात जानते हैं कि अब ये मैं बिस्तर पे पड़ी है और मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है, तो मेरी देखभाल वो ही करेंगे या मेरी मदर इन लॉ करेंगे। जब हस्बैंड काम करेंगे तो वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे। जी, ऑफिस नहीं जाएंगे तो फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम सपोर्ट। होगी यस, होगी। तो उन्होंने मेरे लिए कितना किया, बहुत तो बड़ी मैं बात है। कैसे ना करूं? बहुत बड़ी बात है, मेरा तो यस, पूरा जीवन ही उनके लिए समर्पित है पूरी तरीके से। और यस, मैं हर उस भक्त की मदद करना चाहती हूँ जो बाबा से सच्चे मन से जुड़े हैं। बिल्कुल। धन्यवाद बहन, बहुत ही पवित्र भाव हैं आपके। बस यही प्रार्थना है, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, आपके बिल द्वारा सेवा ऐसे ही होती रहे, बिल्कुल सही है। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे। और ज़रूर, ज़रूर जाने से भैया। पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास जी, जी। इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? बखान तो आप कर ही नहीं सकते उनका। यस, उनकी माया इतनी, मतलब कैसे मैं आपको बोलूं कि बखान तो किया ही नहीं जा सकता। अपरंपार है वो, तो शब्दों में तो उनको किया ही नहीं जा सकता। बालाजी महाराज ने जब मेरे बेटे को जीवन दान दे दिया, यस, है ना, मेरे बच्चे हो गए, जो कि आजकल लोग जिस चीज के लिहाज कराते हैं, और मेरे कोई चीड़-फाड़ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो उसके अलावा मैं उनके लिए क्या बखान करूँ? इतना ज़्यादा उनका तो जितना करा जाए उतना ही कम है। समाधि वाले बाबा हैं वहाँ पे, जी, समाधि है गुरुजी की, जी, जो वहाँ गुरुजी थे सबसे पहले। तो हम जब जाते हैं, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है या हमें कुछ करना होता है, इच्छा पूरी नहीं मतलब कोई संकल्प होता है, हुँ, तो हम परिक्रमा करते हैं वहाँ की, जी, 108 पूरी माला। हम वही करते हैं कि गुरुजी मतलब अब बोले हुआ है कि आएँगे तो परिक्रमा करेंगे, तो हम वहाँ परिक्रमा जाकर उनकी समाधि की करते हैं, जी, पूरी 108 बार। काफ़ी बड़ी समाधि है और जी, यही चलता है। और बालाजी के लिए हम अर्जी वगैरह है वो घर से ही वहां लगती जाके हुँ, दरखास्त लगा देते हैं कि हमें हुँ, वहां आना है। अब नीम करौली बाबा के यहाँ बहुत साल पहले चिट्ठियां जाती थी, आपने सुना जी, होगा। जी, बस चिट्ठियां लिखते थे। जी, अब तो वहाँ बहुत सालों से वो चीजें बंद हो गई हैं। पर मुझे लगता है कि अगर बाबा से मन के तार जुड़े हैं, हुँ, है ना, वे सब तो जानते हैं। फिर कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। और कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे पास तो कुछ ऐसे शब्द नहीं है कि मैं बाबा और बालाजी महाराज के बारे में कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर पाऊँ। धन्यवाद बहन, फिर भी आपने बहुत कुछ कहा, क्योंकि देखिए हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि वे इतने दयालु हैं कि क्या बहुत। मतलब किस तरह शब्द कम पड़ जाएँगे। पूरा दिन कम पड़ जाएगा उनकी महिमा का गुणगान करने बैठे।
और आपने एक बहुत ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट सही कह रहे हो। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज कही कुछ देर पहले, जैसे अभी मांगने की कोई लालसा ही नहीं है, क्योंकि नहीं, मैंने जो मांगा ही नहीं मैंने कभी। यस, क्योंकि शुरुआत की भक्ति, जैसे कोई भी भक्त होते हैं ना, जैसे शुरुआती भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मांगते हैं, जैसे नए नए होते हैं, युवा होते हैं, हम्म, बच्चे होते हैं, भक्ति की नहीं एक नहीं। स्थिति आती है ना, जब एक भक्ति की एक ऐसी स्थिति आती है, फिर वो सरेंडर हो जाते हैं ना, कि नहीं, अभी उनको तो सब पता है, मेरे लिए उचित हो वो करिएगा, मेरे लिए उचित ना हो तो वो मत करिएगा। फिर वो सरेंडर के बाद वो मांगने की लालसा ही चली जाती है। तो आपने सही कहा। कई बार होता है, कई भक्त ऐसा कहते हैं कि अरे, हम ये बड़े धाम की बात करते हैं, जैसे मेहंदीपुर हो, कैची धाम हो, पता नहीं हम्म, वहां पे जाने के बाद, जैसे हम पहले तो लिस्ट बना के जाते हैं, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाँ जैसे ही आप दरबार में पाँव रखो, देखो वो सारी इच्छाएं, मतलब बस वो उनकी मूरत को निहारो, हाथ जोड़ो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कभी मांगा ही नहीं, बस ये कभी कोई कहता था अरे क्या मांगा, तो मैं बोलती थी अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तब मांग कर आऊंगी, अच्छा पक्का मांगूंगी। पर वो अगले करते करते अब इतने साल हो गए, कभी मांगने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और अब तो सौंप दिया पूरा कि आपको जिस हाल में रखना है आप उस हाल में रखिए, आपके बच्चे, आप इन्हें आगे बढ़ाओ, जो इनकी किस्मत में है वो आप दोगे। तो अब मैं बिल्कुल टेंशन मैं बिल्कुल नहीं लेती, टेंशन मैं पहले भी नहीं लेती थी, पर माँ के रूप में, माता पिता के रूप में लगता है ना बच्चा अच्छे पढ़ ले, बच्चे बाहर निकल गए, अब वो सोच हमारी मेरी तो खत्म हो गई है, मैं नहीं सोचती बिल्कुल तुम पढ़ो या मत पढ़ो, वो सब बाबा आपके हाँ, बच्चे हैं, बात आप देखो, मैं तो यही कह देती हूँ बस। है बहन, मैं बहुत ही कुछ नहीं। अच्छी तरह से आपने अपने अनुभव को साझा किया, बहुत अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान। हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आज बहुत अद्भुत सत्संग हुआ, अनुभव तो जानने मिले, लाइफ हाँ लेसन, आपकी दिनचर्या प्लस बहुत कुछ जानने मिला। धन्यवाद उसके लिए। और इन फ्यूचर भी आपको तो अनुभव होंगे, आपको जब भी लगे हाँ और भी नए अनुभव हुए हैं जो भक्तों तक हाँ पहुंचाने हैं, तो मुझे अवश्य मैसेज करिएगा। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, जैसे आपको बताया, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िएगा, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए। मैं एक बात आपके जरिए कहना चाहती हूँ, मुझे जी, जी, माफ जी। कीजिएगा पहले जी, बीच में जी, जी। टोकने के लिए। जी, मैं जी। कहती हूँ जो भी भक्त आपके जरिए जुड़े हैं या जो सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक ही प्रार्थना है, भक्ति तो करो, खूब करो। अब जैसे मैं नहीं कर पाती, मतलब मैं करती हूँ भक्ति, जी, जी। पर मैं घंटों नहीं बैठना ये नहीं कर पाती, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने मन को साफ रख के जो यस, सत्संग आप सुन रहे हो उस सत्संग को अपने मन में उतारो, वो भक्ति है। यस। मंदिर में जाके आप बाहर निकलकर किसी को दुत्कार रहे हो या किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो भक्ति में नहीं आता। जी हाँ। क और आप सत्संग आपने अगर उतार लिया अपने अंदर, तो उससे बड़ी भक्ति दूसरी नहीं है। बिल्कुल, जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे व्यवहार आप दूसरों के लिए भी करो। बिल्कुल। सत्संग सुनते हैं, मगर उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना उन्हें आवश्यक उतारता है। यस, पर करते नहीं है लोग। करते नहीं है कोई, सही बात है। जिन्होंने उतार लिया, उसका हाँ, जीवन सँवर जाता है। उनका जीवन संवर जाता है, यही मैं बिल्कुल, आप कहना चाहती हूँ कि सब ऐसे ही रहे तो खुश रहेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद बहन, थैंक यू जी। वेरी मच। एक और लाइफ लेसन बहुत सुंदर तरीके से अपने शब्दों में बताया। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा ना, आज चलिए। हम अपने आप को हाँ भाग्यशाली समझ सकते हैं, इतने सुंदर अनुभव सुने, लाइफ लेसन भी जानने मिले। थैंक यू वेरी मच। और आप जुड़िए जी। जयकारे में, सारे हाँ, भक्त एक और बार जरूर बोल जरूर सकते हैं। सर। तो बोलिए, सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, आपका भी बहुत जय बहुत धन्यवाद। हनुमान, जय जय श्री राम भाई। जय जय बाबा बाबा की, की। जय बाबा।